जय हिंद एवरीवन, माय नेम दीपक कुमार यादव। आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इससे पहले टेंस का 2 लेक्चर हो गया है, जिसमें टेंस के बेसिक के बारे में हम लोग जाने हैं। सबसे पहले यदि टाइम के बारे में जाने हैं, उसके बाद से एक्शन, ये सब मतलब इसके पहले 2 बेसिक क्लास हुआ है। वो सब क्लास करने के बाद अगर इस क्लास को देखेंगे तो पूरा आपको 100% समझ में आएगा। इसे आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट आपका क्या है? टाइम। इंडेफिनिट आपका क्या है? एक्शन। आज इसमें टाइम प्लस एक्शन दोनों मिल जाए, उसी को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले डेफिनेशन, ये क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैबिट, रूटीन, रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, इस सभी के बारे में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं। यानी सीधा से कहने का मतलब ये होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लाइफ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होता है उन सभी के बारे में हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीता हूं। तो इसमें क्या है? ये मेरा आदत है कि मैं सुबह चाय पीता हूं। ये हमें क्या है? इसमें हैबिट, या हमें हमारे रूटीन के बारे में बता रहा है। ये कह रहा है कि दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी वे जो है सुबह में जल्दी उठते हैं। तो इसमें क्या है? इसका क्या है? ये हैबिट है। इसमें कह रहा है कि ही स्मोक्स, यानी वो जो धूम्रपान करते हैं। इसमें क्या है? ये हैबिट के बारे में बता रहा है। ये कह रहा है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज जो है ईस्ट यानी पूरब में उगता है। तो इसमें क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी सार्वत्रिक सत्य, यानी जो हमेशा ये वर्ल्ड में हमेशा जो है सत्य है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। इसके बाद से अर्थ क्यों कौन सी जापान, यानी भूकंप जो है जापान में आता है। तो इसका मतलब क्या है? इरेगुलर कभी कभी आता है। तो इसमें किसके बारे में बता रहा है? इरेगुलर एक्शन के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डेफिनेशन के तौर पे ये सभी एग्जांपल्स। इसके बाद से जानेंगे इसके फॉर्मेट के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जांपल, और उसको अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, इसको मिटा करके हम लोग जानेंगे इसके स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। इस अफर्मेटिव को हम लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म में एस प्लस ऑब्जेक्ट। इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, यह सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब किसी भी नाउन में एस जोड़ते हैं तो क्या होता है? प्लूरल बनता है, प्लूरल बनता है। लेकिन जब किसी भी वर्ब में एस जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ये सिंगुलर बनता है। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को कॉपी में लिख देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी नाउन में जब एस जोड़ते हैं तो क्या बनता है? प्लूरल बनता है। जब किसी वर्ब में एस जोड़ते हैं तो क्या बनता है? सिंगुलर। अगर कोई आपसे पूछे कि इस बॉय का प्लूरल क्या होगा, तो इस बॉय का प्लूरल क्या होगा? बॉयज। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि इस डू का प्लूरल क्या होगा, तो डू अपने आप में प्लूरल है, इसका सिंगुलर बनेगा। तो ये कंसेप्ट है कि किसी वर्ब में जब एस जोड़ते हैं तो क्या बनता है? सिंगुलर बनता है। लेकिन जब किसी नाउन में एस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। तो डू जो है अपने आप में प्लूरल है, इसका सिंगुलर बनेगा। सिंगुलर क्या बनेगा? डॉज बनेगा। तो ये कंसेप्ट जाना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो हमने क्या जाना अभी? सब्जेक्ट, इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म एस प्लस सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट कहने का मतलब कौन कौन सा होगा? आपका ही होगा, सी होगा, इट होगा, और क्या होगा? सिंगुलर नाम होगा। क्या होगा? सिंगुलर नाम होगा। इन सभी के साथ कौन सा वर्ब लगेगा? इन सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? एस जोड़ा जाएगा। यानी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर है, यानी ही, सी, इट सिंगुलर नेम इन सभी के साथ लगेगा।
यानी फर्स्ट फॉर्म में हम लोग एस एस जोड़ेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो, तो प्लूरल सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, आई, यू, वी, प्लूरल नेम, प्लूरल नेम, इन सभी के साथ क्या लगेगा, इन सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। अभी एग्जांपल लिखेंगे, सब समझ में आएगा कैसे इसका यूज हो रहा है। फर्स्ट एग्जांपल, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंसेप्ट है कि हमेशा किसी भी सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को डिसाइड किया जाता है, ये नहीं कि वर्ब के अनुसार। हमेशा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को डिसाइड किया जाता है। जैसे दे, दे या गोज दे, तो आप जानते हैं ये दे क्या है, दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को डिसाइड किया जाता है। तो दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार प्लूरल ही वर्ब होगा, इसमें गोज नहीं होगा। अगर यहां पे ये होता कि ही गो या गोज देयर, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार कौन सा सिंगुलर ही वर्ब होगा, जो कि सिंगुलर वर्ब कब होता है, जब फर्स्ट फॉर्म में जब ऐसे सफिक्स किया जाता है, तो ये आपका क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो ही के अनुसार क्या होगा, ये सही होगा, ये आपका गलत होगा। तो ये आपने समझा कि हमेशा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब डिसाइड किया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो ये हुआ आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे, इसमें भी और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई एल्वेज, हेल्प या हेल्प्स द पुअर, मैं हमेशा गरीबों की मदद करता हूं। तो देखो जैसे ये एग्जांपल लिखा है, आई एल्वेज हेल्प या हेल्प्स द पुअर, तो आई को जो है प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है, तो इसका अनुसार प्लूरल वर्ब ही होगा, सिंगुलर वर्ब नहीं होगा। अब प्लूरल वर्ब कब होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, जब किसी भी वर्ब में ऐसे जोड़ देते हैं ऐसे कर बन जाता है। हमेशा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब डिसाइड किया जाता है। तो आई आपका क्या है, आई आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसका अनुसार क्या होगा, हेल्प होगा, हेल्प्स नहीं होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में बनेंगे, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब इसके बाद से हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ये जो है स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसमें सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर होगा, अभी इसके पहले बताएं कि सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन सा होता है, आपका ही होता है, सी होता है, इट होता है, सिंगुलर नाम होता है। तो इन सभी के साथ क्या लगेगा, इन सभी के साथ डॉज लगेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, हम लोग जानना है कि अगर सब्जेक्ट आपका क्या हो, प्लूरल हो, तो प्लूरल हो यानी आई, बी, यू, इसके बाद से अगर क्या हो, इसके बाद से अगर दे हो, इसके बाद से प्लूरल नेम हो, प्लूरल नेम हो, तो इन सभी के साथ क्या लगता है, डो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस डू या डॉज के बाद हमेशा क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे एग्जांपल, जैसे मान के चलो ये सब ऑप्शन है, तो हमेशा हम बताएं कि किसी भी सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब डिसाइड किया जाता है। इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं कि डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग एंड मेन वर्ब, हमेशा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब के अनुसार मेन वर्ब डिसाइड किया जाता है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा,
अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो प्लूरल होगा, तो इसमें सब्जेक्ट आपका ये क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है। तो इसका अनुसार क्या होगा, इसका अनुसार जो भी वर्ब होगा प्लूरल होगा। तो वर्ब आपका कौन सा प्लूरल है, डू, तो ये इसमें गलत। ये जो हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब ये कहता है, डू या डोज ये कहता है कि हमारी बात जो भी मेन वर्ब आएगा हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म। तो इस डू के बाद से फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म ये है, ये आपका सेकंड फॉर्म है, ये आपका कंटिन्यूअस फॉर्म है, ये आपका क्या है, ये आपका सिंगुलर फॉर्म है, ये आपका क्या है, ये आपका कंटिन्यूअस फॉर्म है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। इस तरीके से इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जैसे ये आपका एग्जांपल है, तो ही आपका क्या होता है, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो इसका अनुसार जो भी हेल्पिंग वर्ब यानी सब्जेक्ट के अनुसार आपका हेल्पिंग वर्ब डिसाइड किया जाएगा। तो इसके अनुसार ये जो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसका अनुसार वर्ब आपका सिंगुलर होगा। वर्ब आपका सिंगुलर कौन सा है, डज, ये यहाँ पे गलत। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिसाइड हो गया। अब इसके पास से हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को डिसाइड करेगा। तो ये कहता है कि हमारी बात हमेशा क्या होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, जो कि फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, कॉम होता है, कॉम सिंगुलर फॉर्म होता है। कॉम्स आपका क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म, और कॉम आपका फर्स्ट फॉर्म होता है। और डू या डोज का ये कहना है कि हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस निगेटिव फॉर्मेट में आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद से हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, मेन इसमें पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। यही आपसे फॉर्मेट में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डू या डू। जैसे इसमें जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले हेल्पिंग हो जाता है, उसके बाद से मेन वर्ब होता है, लेकिन डू या डोज के बाद हमेशा क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा। सो एग्जांपल, तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका सब्जेक्ट क्या है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि चाहे इंट्रोगेटिव की बात करें, चाहे नेगेटिव, चाहे अफर्मेटिव, हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग को डिसाइड किया जाता है। अगर दो वर्ब हो तो, अगर एक वर्ब है तो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार मेन वर्ब डिसाइड किया जाता है। तो इसमें आपका दे क्या है, दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार हमेशा प्लूरल वर्ब होगा, जो कि डज इसमें नहीं होगा। इस तरीके से इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अगर सेकंड लिखें तो डू या डज ही हेल्प या हेल्प देम, इसमें आप क्या करेंगे, ये हमेशा सब्जेक्ट अनुसार वर्ब डिसाइड किया जाएगा। सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा, जो कि प्लूरल वर्ब नहीं होगा। इसका ये कहना है कि हमारी बात जो भी मेन वर्ब होगा वो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, सिंगुलर फॉर्म नहीं होगा, और सिंगुलर फॉर्म नहीं होगा। तो इसके बाद से हमेशा क्या होगा, हेल्प होगा, हेल्प्स नहीं होगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पर कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पूरा जैसे फॉर्मेट, डेफिनेशन, ये सब हमने अभी सीखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें।